कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ही रहे, करना तो नहीं, है ही, ठीक है। तो 2.5 पेज। जुलाई 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और जुलाई, इससे पहले अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स किया था, सारे 2024 में जुलाई के वन लाइनर करेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित तीन पुस्तकों वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, महानेता, ठीक है, और साथ में सेलिब्रेटिंग भारत का विमोचन किया, ठीक है। तो वेंकैया नायडू सेवा में जीवन पहली पुस्तक, महानेता और साथ में सेलिब्रेटिंग भारत का विमोचन किया। वेंकैया नायडू जी के लाइफ पर ये पुस्तक है। किनके द्वारा इसका विमोचन किया गया तो क्या बताएंगे? तो प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, ठीक है। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की। इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? आपातानी जनजाति। तो आप हमें बताओ, सॉरी, आपातानी जनजाति कहाँ की जनजाति है तो क्या बताएंगे? अरुणाचल ये प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, आपातानी जनजाति, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई, ठीक है। ध्यान रखा, इस नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया तो क्या बताएंगे? आपातानी, ठीक है। आपातानी जनजाति रखा गया है, ठीक है। नाम ध्यान में रखना है, आपातानी जनजाति के नाम पे नाम रखा गया है। और टेल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? टेल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ध्यान में रखना, आगे चलते हैं। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती के दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। ध्यान में रखना। तो एयर इंडिया ने पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की क्या की है? घोषणा की है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया है, ठीक है। तो सहकार से इस समृद्धि कार्यक्रम को किसने संबोधित किया है तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है, बिल्कुल, ठीक है। तो और गुजरात के मुख्यमंत्री। हाँ, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है तो क्या बताएंगे? अच्छा। बिल्कुल, ठीक है, अमित शाह है, ठीक है। ये पहले सहकारिता मंत्री, इससे पहले सहकारिता मंत्री का पद नहीं होता था, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो सहकारिता मंत्री का पद जो था इससे पहले नहीं होता था, पहले सहकारिता मंत्री बनाए गए, ठीक है। ध्यान में रखना है, ये पहले सहकारिता मंत्री है, ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार से, ठीक है, समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 को पारित किया है, ठीक है। तो विनिर्माण क्षेत्र का विधायक है, मतलब विधायक बोलना हो, ठीक है, विधायक, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो इसको लाया गया है, निर्माण 2024, इसको किसने मतलब इसको पारित किया है, किस राज्य की सरकार ने तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बिल्कुल, ठीक है। किताब खुला हुआ की कहानी सुन रहे हो सबके सब? किताब खुला हुआ है सामने? सर। हाँ, यस सर। हाँ सर। किताब खोल के पेंसिल लेके सबके सब बैठेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है, हाँ। किताब खोल के पेंसिल लेके बैठिए और साथ में अंडरलाइन करते जाइए। बहुत ज्यादा है, रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, बता रहा हूं, एक बार खत्म हो जाए वही बहुत है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी होते ही रहना चाहिए। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एमए पाठ्यक्रम में किसको शामिल किया है? तो भागवत गीता को शामिल कर भगवत लिया है, ठीक गीता। है। तो इग्नू के पाठ्यक्रम के किस क्लास के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल किया गया तो क्या बताएंगे? एमए को, एमए। एमए में, ठीक है। राष्ट्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं, ठीक है, ध्यान रखना है, भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से ओडिशा के भुवनेश्वर में दिव्या कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश भर में दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को क्या करना है? उजागर करना। दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए आप देखोगे तो ओडिशा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्या कला शक्ति का आयोजन किया गया है। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और साथ में ओडिशा गवर्नमेंट भी शामिल है, ठीक है।
सीमा पर खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों ने केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आपस में साझेदारी की है। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट का नाम है नेक्सस है। सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक और साथ में किस संगठन के देशों ने इस समझौता पे हस्ताक्षर किया है, तो क्या बताएंगे? आसियान। क्या होगा? आसियान। ठीक है, क्या नाम है? प्रोजेक्ट नेक्सस, केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस। एक प्रोजेक्ट नेक्सस और भी है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट नेक्सस जो था, अब आई नॉट रंग, मुझे जहां तक याद आ रहा है, नेताओं और अपराधियों को साठ गांठ को तोड़ने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस की कुछ ऐसा ही आया था, कुछ साल पहले का है। चलिए, बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए बगहा शहर को 2024 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। ये बगहा शहर किस जिला में है? किस जिले में है? क्या बताएं? बगहा शहर, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो बगहा शहर पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे, 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो आम महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। पता है बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन है आम के उत्पादन में? मधुबनी से। मधुबनी की दरभंगा? मधुबनी। मधुबनी केला में था ना शायद। हाँ सर, केला मधुबनी है। अच्छा, दरभंगा है आम में, मधुबनी केला में है। ठीक है, और बिहार के किस आम को जीआई टैग दिया गया? जर्दालू आम को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करने की घोषणा की। साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम को अमेरिका में निर्यात किया गया। ठीक है, दशहरी आम। ठीक है, ध्यान में रखना। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस तथा अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी की लड़कियों के मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंटरलिंक नदी परियोजना जो है ना, सब आपको याद रहना चाहिए। तो पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी को जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने आपस में समझौता किया था? क्या बताओगे? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की दो नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम किनके ऊपर रखा गया है? तो एमएस स्वामीनाथन जी के नाम पे। पश्चिमी घाट की बात को, वेस्टर्न घाट किस किस राज्य में इसका फैलाव है? बताइए, राज्य का नाम बताइए वेस्टर्न घाट का। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बिल्कुल, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल भी है ना। यस सर। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है ये, मतलब क्षेत्र है जो, अगर नहीं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। ठीक है, तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और ये किस मंत्रालय का अधीन काम करता है? ये रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। जितने भी अर्धसैनिक बल जो होते हैं ना, जितने भी अर्धसैनिक बल होते हैं, सबके सब गृह मंत्रालय का अधीन काम करेंगे। हमारा आर्मी जो होता है ना, रक्षा मंत्रालय का अधीन आता है। ठीक है, राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस योजना को 2025 से 2027 और 2027 से 2030 और फिर 2030 से 2033 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा। तो 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया। ठीक है, झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो क्या बताएंगे? झारखंड में। झारखंड में किया जाएगा, जो कि पूर्वी भारत का पहला होगा। ठीक है, 16वें वित्त का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगिरिया। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, वेरी गुड। 16वें वित्त के ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हिंदू, बौद्ध एवं जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की। तो हिंदू में कौन कौन आते हैं? जैन, बौद्ध, सिख। ठीक है, तो बौद्ध, जैन, सिख जो है हिंदू में ही आते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। इसकी गहराई कितनी होगी? तो 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। तो देश के पहले डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है? तो क्या बताएंगे? सॉरी, किस सरकार ने की? केंद्र सरकार ने की है, ठीक है। महाराष्ट्र में किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो महाराष्ट्र में किया है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र में किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, मेरा मतलब यह है। अब बताएंगे आगे। 7 जुलाई 2024 से ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन देवता शामिल होते हैं? सुभद्रा, कृष्ण भगवान, सुभद्रा और जगन्नाथ, बलदेव, बलराम। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें बलराम जी होते हैं, कृष्ण जी होते हैं, उनकी बहन जो है सुभद्रा जी, ठीक है। मतलब भाई बहन शामिल होते हैं, ठीक है। राधा रुक्मणी जी शामिल नहीं होती है। और जब जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले रसगुल्ला को भोग लगाया गया था, ठीक है। अभी एक रसगुल्ला को लिए ना वार शुरू हुआ था कि रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का है या फिर रसगुल्ला उड़ीसा का है। आखिरी में कौन जीता था? पश्चिम बंगाल। उड़ीसा सर, उड़ीसा जीता। उड़ीसा जीते? हाँ सर। क्या पता, नहीं पता है, लेकिन ना एक टीम बनाई गई थी। रसगुल्ला कहाँ पे सबसे पहले हुआ था, ठीक है। तो ये लोग बेवकूफियत की भी हद होती है। हाँ, तो अभी भी रसगुल्ला पे दोनों जो है ना, सो कह रहा था रसगुल्ला मेरा है, रसगुल्ला मेरा है, ठीक है। और उड़ीसा का कहना था जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले भोग जो लगा था रसगुल्ला का लगा था, ठीक है। हाँ सर, ऐतिहासिक रूप से पता चला था कि उड़ीसा में पहले इस्तेमाल हुआ है। कभी बंगाल जाए तो सुनते हैं पे गरम गरम रसगुल्ला मिलता है, आनंद लीजिए कभी। बनारस जाए तो कम से कम दही के साथ जो होता है ना गुलाब जामुन, दही के साथ गुलाब जामुन या फिर दही के साथ जलेबी का आनंद लीजिए, बहुत मजा आएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय में आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया, ठीक है। कितना कुछ देश में हो रहा है, हम लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बताइए। पहले आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया, जिसमें देश भर के कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया, ठीक है। पटना में जो भी लोग होंगे ना, 15 तारीख को बीपीएससी ऑफिस में जाइएगा, ठीक है। बीपीएससी ऑफिस में जाइएगा, अपने बात को रखिएगा। सर ऑफिस में नहीं बुलाया है, जहां भी बुलाया है। कहाँ बुलाया होगा? बापू बापू सभागार में बुलाया सभागार में होगा। बापू सभागार में बुलाया। ये बोल के बुलाया है ना कि बताया जाएगा फायदा। अच्छा, फायदा बताया जाएगा। हाँ, फायदा बताने के लिए बुलाया है। तो पहले से तय कर चुका है, हम फायदा बताएंगे। सर जरूरत, फायदा नहीं, जरूरत क्यों है? अच्छा, हाँ तो वही चीज है ना भाई। हाँ तो यूपी पीसीएस वाला जाके पहले बच्चों को समझावे ना। यूपी पीसीएस वाला लोग विद्रोह कर रहा है उन लोग। वही सर की कारण क्या है? ये लोग नहीं सपोर्ट किए रहते उस दिन, तो ये 15 तारीख को प्लाने नहीं वो लोग बनाता। अरे किसी टीचर के सपोर्ट करने से क्या होता है? बच्चा को जो सही लगे वही करेगा ना। टीचर के सपोर्ट करने से क्या होता है? नहीं, जैसे कि उतना लोग विरोध कर दिए, उतना लोग विरोध कर दिए थे, ये लोग नहीं विरोध किए। बच्चा जो चाहेगा सो होगा। एग्जाम बच्चा को देना जो सही हो रहेगा, बच्चा कभी भी तैयार नहीं होगा। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर से किया गया। ये वही शहर इंदौर है जिसने लगातार कैमी बार स्वच्छता सर्वेक्षण के रिपोर्ट में टॉप स्थान हासिल किया है। 7वां बार, 6ठी बार कि 7वीं बार? 6ठा कि 7वीं? 7वीं बार। 6 बार तो ये अकेले था, लेकिन इस बार इसके साथ साथ एक और भी शहर आ गया। कौन सा शहर है? सूरत। सूरत। कौन सा सिटी? डायमंड सिटी बोलते हैं, गोल्ड सिटी बोलते हैं सूरत को? डायमंड सिटी, ठीक है। चलिए, इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन एस्ट्रॉम एक्स को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल ने ठीक है उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन जिसको एस्ट्रॉम एक्स को लॉन्च किया।
भारत सरकार नशीली दवाओं के बिक्री, भंडारण आदि संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए पहली बार टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू किया। साथ ही में मानस, मानस का मतलब क्या था, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से ईमेल सेवा भी शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो नशीली दवाओं का बिक्री, भंडारण तथा संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू किया गया। नंबर कितना है, 1933 है। ठीक है, और राज्य का कर्तव्य होगा से किसी भी प्रकार के मादक जो सेवन करना या फिर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थ है उस पर प्रतिबंधित करना। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? खाली शराबबंदी ही याद रहता है, 47। शराबबंदी उसमें नहीं है, जो हम बोले ना वो है, उसके आधार पर शराबबंदी किया जाता है। ठीक है, 47 है। 47 क्या कहता है, से पोषक आहार को बढ़ावा देगा। ठीक है, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, जो भी मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ है उस पे राज्य का क्या होगा ना, कर्तव्य होगा, सो उसको प्रतिबंधित करे, उसको बैन करे। ठीक है, उस आधार पे शराब इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि हेल्थ को मतलब खराब करता है, तो उसके आधार पे इसको किया गया है। ड्रग्स को बैन कर सकते हैं, विभिन्न चीजों को बैन कर सकते हैं 47 के आधार पर। ठीक है, वो सारे ही चीजों को बैन किया जा सकता है जो कि स्वास्थ्य को खराब करे। हालांकि खाने और पीने की स्वतंत्रता जो है फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 47 के आधार पर राज्य चाहे तो उसको बंद कर सकता है और आप इसके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिनों की डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत 444 दिनों पर एफडी करने पर मात्र 7.25 सालाना वार्षिक ब्याज मिलेगा। हमको लगा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो 7.25% का वार्षिक आपको ब्याज दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये स्कीम है। कितने दिनों की डिपॉजिट स्कीम है यह? 444 दिनों के। ठीक है, गुजरात के भावनगर जिले का पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पे प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। ठीक है, तो मांसाहारी भोजन पे प्रतिबंध लगाने वाला गुजरात का भावनगर जिला का कौन सा शहर है? पालिताना। क्या नाम है शहर का नाम? पालिताना। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में, लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी का बागनक भारत वापस लाया गया, जिसे उन्होंने अफजल खां को मारा था। इसे ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र के किस म्यूजियम में रखा गया? तो महाराष्ट्र के सतारा के म्यूजियम में रखा गया। ठीक है, ये अफजल खान जो था आर्मी जनरल था, किस सल्तनत का था? औरंगजेब का था, मुगल। नहीं, शिवाजी के समय था ना, शिवाजी हत्या औरंगजेब के समय होगा अरे तो सर। हम क्या, हम पूछे अफजल खान औरंगजेब से थोड़ी ना संबंध है, अहमदनगर मुगल सल्तनत से संबंध रखता है। ठीक है, अहमदनगर सल्तनत से था इनका, अहमदनगर से ही था ना, अहमदनगर से था। ठीक है, चलिए। बीजापुर था सर क्या? बीजापुर की अहमदनगर? बीजापुर सल्तनत अहमदनगर, बीजापुर या अहमदनगर में से कौन होगा, लेकिन औरंगजेब से संबंध नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, या तो हाँ बीजापुर हो सकता है। ठीक है, बीजापुर होगा। हाँ ठीक है, बीजापुर ठीक लगा, मतलब औरंगजेब से नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के किस स्थान को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? इसे चराइदेव मोइदम को। ठीक है, और इसी के साथ भारत में यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 43। 43 हो गया। 42वां कौन है? शांति निकेतन। 42वां शांति निकेतन। ठीक है, 41वां होयसलेश्वर का मंदिर सब। कैलेश्वर। ठीक है, 41। 40 होयसल सर 42 था ना, होयसल नहीं, 42 शांति जो भी 41 शांति निकेतन है सर, 42 कैलेश्वर है। ठीक है, 40 में धौलावीरा है, 39 में रामपंपा मंदिर है। राइट, 39 में रामपंपा मंदिर। धौलावीरा है सर। नहीं, धौलावीरा 42 में से 42वां कैसे होगा? 40वां ना था धौलावीरा। यस सर। धौलावीरा 40वां होगा। ठीक है, 39 में 41वां रामपंपा शांति मंदिर होगा। निकेतन है, 42वां होयसल है और 43वां ये असम। 41 नंबर का आपका शांति निकेतन हो जाएगा, 42 नंबर का आपका हो जाएगा वेलेश्वर हो जाएगा, और 43 नंबर का क्या होगा? चराईदेव मोइदम होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। और किस प्रकार का जो भी पूछ सकता है तो क्या बताएंगे? ये सांस्कृतिक है। ठीक है, कल्चरल साइट है।
20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में विश्व रेडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। ठीक है। अ, हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लीनर्स नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई। इसके केंद्र में दुनिया भर के शोधकर्ताओं एक साथ मिलकर काम करेंगे तथा महामारी की तैयारी तथा उससे निपटने की भी सहायता करेंगे, मतलब सहायता करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य की घोषणा की है। तो बताइए, पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में कौन सा राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? मध्य क्या बताएंगे? प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है। आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया। नाम क्या रखा है? तो एलिवेट रखा है। क्या रखा उसका नाम? तो उसका नाम एलिवेट रखा गया है। ठीक है। बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ठीक है। तो जो अग्निवीर जो रिटायर करके जो आएंगे तो वहां पे इनको रेलवे सुरक्षा बल में क्या बोलते हैं? रेलवे सुरक्षा बल को आरपीएफ। आरपीएफ। सीमा सुरक्षा बल क्या बोलते हैं इनको? एसएसबी, सॉरी से बीएसएफ। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिनको सीआईएसएफ कहते हैं। ठीक है। एक होता है सीमा CISF। सशस्त्र बल होता है जिसको एसएसबी कहते हैं। ठीक है। SSB। तो 10% का आरक्षण यहाँ पे इनको दिया जाएगा। ठीक है। मतलब 10% सीट इनके लिए रिजर्व होंगे। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ लोगों को निजी नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की, फिर सरकार ने इसे वापस भी ले लिया। तो कन्नड़ लोगों को, ठीक है, निजी नौकरी में 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा भी की थी, फिर विरोध हुआ तो इसको वापस ले लिया। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफियत वाला काम है। ठीक है। मतलब समझ रहा है? जैसा ही इसने कर्नाटक ने मतलब ये घोषणा किया, तुरंत जो है से दूसरे राज्य ने मतलब इसका फायदा उठाने के लिए भी घोषणा कर दिया। आंध्रा ने बोला से ठीक है, मेरे यहाँ जो सारा कंपनियां ही माइग्रेट कर जाएगी। लोकल टैलेंट ठीक है यार, उसमें तुम बढ़ावा दो, लेकिन लोकल टैलेंट जहां पे तुम बुलाओगे तो मनमौजी करना शुरू कर देगा। कर्नाटक को बनाया बाहर के लोगों ने, ऐसा तो नहीं लोकल टैलेंट से कर्नाटक उतना थोड़ी ना वो है। तो तुरंत फिर इसको वापस ले लिया। बहुत ही खराब डिसीजन था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जजों जस्टिन एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एवं जस्टिस आर महादेव मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई। तो हाल में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई। इसमें जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और उसके बात करेंगे एवं जस्टिस आर महादेव महादास हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। इनकी नियुक्ति की गई और टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 34। बिल्कुल कितनी हो गई है? तो ध्यान रखा 34 हो गई है। ठीक है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 तक कितने बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? 1.7 बिलियन। मतलब 2060 तक हमारी जनसंख्या कितनी? 1.7 बिलियन हो जाएगी। ठीक है। साथ ही अगले 38 वर्षों में भारत की जनसंख्या में गिरावट भी देखी जाएगी। ठीक है। तो ध्यान में रखना है। ठीक है। 1.7 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं? 170 करोड़। सर सुप्रीम कोर्ट में 34 हाईएस्ट नंबर है ना, मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये कोई फिक्स नहीं है इसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी 34 ही है। ठीक है। सर अभी तो 1 मैक्सिमम प्लस स्ट्रेंथ 33 है फिक्स ना। नहीं है। हाँ, 1+33 है। ठीक है। जी। ध्यान रखेंगे। इनकी संख्या बढ़ाएगा कौन? किसके वो पास पार्लियामेंट कैपेबिलिटी है में संख्या बढ़ाने के पास? संसद। संसद। ठीक है। ध्यान रखना। हाई कोर्ट में कौन बढ़ाएगा? तो प्रेसिडेंट। ठीक है। ध्यान में रखना है, भूलिएगा मत इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की मैंने इसको क्यों याद दिलाया? क्योंकि आपको 69वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। ठीक है। बेसिक लग रहा है लेकिन लोग गलती करते हैं। पूछा है ना 69वीं में हाईकोर्ट को लेकर क्वेश्चन। अच्छा। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग थाने बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया। सुरंग की लंबाई कितनी है? 11.8 किलोमीटर। इस टनल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी मात्र 12 मिनट में पूरी की जाएगी। ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया। शहर में है। ठीक है। कहां से? थाने से बोरीवली तक। ठीक है। जो कि टनल की लंबाई कितनी है? 11.8 किलोमीटर है। और 1 घंटे की दूरी अब कितने समय में तय हो जाएगी? 12 मिनट। 12 मिनट में। अप्रोक्स गाड़ी का स्पीड 60 किलोमीटर के आसपास होगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
असम सरकार ने लैंगिक असमानता और बाल विवाह को कम करने के उद्देश्य से मुस्लिम विवाह तलाक पंजीका 1935 को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे यूसीसी के मूड में है। ठीक है, उसने बोला भी था से उत्तराखंड यूसीसी को अपना ले, उसका क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलता है तो हम भी करेंगे। ठीक है, बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया। तो पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बन गए? मानवी मधु कश्यप। ठीक है, ध्यान में रखना है। नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यक्रम और विकास के लिए चल रही योजनाओं पे भी प्रकाश डाला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। बता 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली में। तो बिल्कुल ध्यान में रखना कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, भूलेंगे नहीं इसे। बताना है। संघ लोकसभा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या किया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ समझौता किया है। यह संयंत्र भारत के सबसे बड़े संयंत्र होगा, जहां प्रतिदिन 1500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा चारकोल की बात करेंगे, ग्रीन चारकोल संयंत्र की बात स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम में समझौता किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। मेघालय सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय को लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो स्थानीय फिल्म निर्माताओं एवं संगीतकारों के प्रतिभाओं को भी क्या करेगा? बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के आसपास उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थों की बिक्री पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया। कैफीन किस में पाया जाता है? कॉफी में। चाय में क्या पाया जाता है? चाय में भी पाया जाता है। चाय में कैफीन दोनों मिलता है। टैनिन। ठीक है, टैनिन। अरे टैनिन तो चमड़ा को उसको करने में यूज करते हैं। टैनिन को चमड़ा को साफ करने में टैनिन एक प्रोसेस होता है। निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू पदार्थ में। ठीक है, तो हाँ, उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थों का ना भारत सरकार ने स्कूल के आसपास बैन किया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके जरिए लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो गई, सिद्ध पोर्टल को। ठीक है, बिहार विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित हुआ। ठीक है, तो एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन है? बिहार सरकार। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की। इसके तहत युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम को लॉन्च करने वाली सरकार कौन है, जो कि टीबी उन्मूलन के लिए कार्य करेगी? तेलंगाना सरकार। ठीक है, तो विश्व में टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? 2030। 2030। भारत ने कब तक अपनाया इसे? 2025 तक। ठीक है, गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार से कई बच्चों का मौत हो गया। ठीक है, तो चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार से कई बच्चों की मौत कहाँ पे हुई है? तो गुजरात में हुई है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे सार्वजनिक निजी भागीदार में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा, ठीक है, स्थापित हुई। ठीक है, पब्लिक एंड क्या बोलते हैं उसको यार, पीपीएल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, बिल्कुल। तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित हो गई। ठीक है, केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुरुआत की। ठीक है, बात करें केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भी किया। हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन को लॉन्च किया था। इकोजोन किसका ब्रांड है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड है इकोजोन। ठीक है, जिसको हिंदुस्तान जिंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया के सबसे ऊंची, ठीक है, सिंकुला सुरंग का
शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो कारगिल युद्ध की बात करेंगे 1999 में शुरू हुआ था, 26 जुलाई को हमें जीत मिली थी, हम विजयी हुए थे। इस बार की बात करेंगे तो 50वीं वर्षगांठ है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन संबंधित है कारगिल से, तो क्या बताएंगे? ऑपरेशन ऑपरेशन विजय कारगिल से। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत जो है ना 1984 में जो शुरू हुआ था, क्या नाम था? कौन सा सियाचिन। हुआ है? सियाचिन से। सिया ठीक है, चलिए सर बात अभी गए करना थे है, ना बताइए। पाकिस्तान जयशंकर जी, उनके सर हम्म। फ्लाइट पे लिखा हुआ था मेघदूत। अच्छा। पाकिस्तान गए थे 27 उसी के जुलाई फ्लाइट। अच्छा, 27 जुलाई 2024 को, ठीक है, 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका थीम क्या था? विकसित भारत एट द रेट 2047। ठीक है, 25 से 28 जुलाई 2024 तक केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, तो मालाबार रिवर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कोझिकोड में। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। बात करें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ का प्रतीक है। तो शिक्षा समागम 2024 का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि चौथी वर्षगांठ थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि कब आई थी? 2020 में आई थी। किसकी अध्यक्षता में आई थी? तो के कस्तूरी रंजन। रंगन। ठीक है, सितंबर 2024 में भारत में पहली बार वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता, ठीक है, ओपेरेलिया का आयोजन किया गया। यह एक संगीत कार्यक्रम है। ओपेरा वेस्टर्न म्यूजिक है, आपने सुना होगा ओपेरा। ठीक है, बहुत बकवास लगता है सुनने में, समझ में नहीं आती है, लेकिन वेस्ट में काफी पसंद किया जाता है। केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया, ये भी ध्यान में रखना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, हुमायूं का मकबरा काफी फेमस है। यहाँ से कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति पकड़े गए थे 1857 की क्रांति के दौरान हुमायूं के मकबरा में छिपे हुए थे? बहादुर शाह बहादुर जफर। शाह जफर सेकंड। ठीक है, आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाला ब्रांड इंद्रिया को लॉन्च किया है। ठीक है, तो टाटा तो ऑलरेडी पहले से प्रवेश कर चुकी है। टाटा का ब्रांड का नाम क्या है? निक्स। तनिष्क। तनिष्क। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आदित्य बिरला समूह भी प्रवेश करे, किस नाम से? इंद्रिया के नाम से। ठीक है, गुजरात सरकार नीति आयोग ने मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग की स्थापना की घोषणा की। तो गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुमान देने की मंजूरी की गई। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना की बात करेंगे 1944 में हुई थी, लेकिन 1945 से कार्य कर रही है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें अजय बंगा है, जो कि भारतीय मूल्य के भी है। ठीक है, सर ये फ्री और का पैसा है ना? वाशिंगटन क्या? तो सर ये फ्री का पैसा है ना, मतलब इसको वापस नहीं करना, अनुदान है। अनुदान को रिटर्न नहीं कर सकते। नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया है। यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीने का अभियान है। ठीक है, 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया जाएगा। तो संपूर्णता अभियान की बात करें, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, 3 महीने तक चलेगी। 112 आकांक्षी जिला है, 500 आकांक्षी ब्लॉक है। कितने इसमें संकेतक है? संकेतक कितने हैं इसमें? इंडिकेटर कितने? 12 है। ठीक है, जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला। ठीक है, शुतुमुर्ग का घोंसला मिला है 41,000 वर्ष पुराना। कहां से? आंध्र प्रदेश के प्रकाशम से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री एवं तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, जिसको झामुमो, हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाल ही में नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया। तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नासिक में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने वाला है युगीन भारत की बात करें नई दिल्ली में, किसकी सहायता से? तो फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। वही युगीन भारत जो कि नॉर्थ ब्लॉक में जो था ना,
केंद्रीय मंत्री सब का जो बिल्डिंग वगैरह जो था, ऑफिस वगैरह, उस सबको जोड़ के बनाएंगे। 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवन स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ। आशा भोसले जी ग्रेट पर्सनालिटी। हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्दी साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। हेल्दी साथी प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? पेटीएम ने। गुजरात सीएमओ को आईएसओ 9001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये भी ध्यान रखना है, गुजरात सीएमओ को मिला है। ठीक है, बात करें सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते, प्लेस को मिला है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11-12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। ठीक है, ध्यान में रखना। विश्व की बात करेंगे, समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संवादों की भूमिका। ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य की बात करें, ब्राजील, रूस, भारत और चीन है। भारत कब सदस्य बना था ब्रिक्स का? 2005 में जब शुरू हुआ था। एक शुरू में तो इसको शंघाई 5 के नाम से जानते थे ना। नहीं, फिर ये ब्रिक्स नहीं, दूसरा है ना। सॉरी, सार्क को बोलते हैं ना, शंघाई का। संस्थापक वो सदस्य सर एससीओ को बोलते हैं। तो सॉरी, एससीओ को बोलते थे, मिस्टेक। एससीओ को शंघाई 5 बोलते। एससीओ का सदस्य भारत कब बना था? 17 में। 2017 में बना। ठीक है, वही मैं पूछ रहा था। ठीक है, ये ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य हैं। भारत, रूस, पहले ब्रिक हुआ करता था। ठीक है, बाद में जाकर ब्रिक्स हो गया, बाद में इसे साउथ अफ्रीका था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, वर्तमान सदस्य कितने इनके? 10 है। 9 हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो द्वारा झारखंड की अभ्रक खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, गलत बात है, अभी भी यहाँ पे सब काम करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में की गई थी। ध्यान में रखिएगा, इसमें कौन सा आर्टिकल है जो कि बाल अधिकार संरक्षण का काम करता है? किसी भी खतरनाक जगहों पे बच्चों को कार्य करने से भी बैन करता है। 24 बिल्कुल 24। ठीक है, जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 को लॉन्च किया। फ्रीडम का नाम सुनने से ना मुझे फ्रीडम 251 याद आ जाता है। जो फोन आया था एक बार। 125 फ्रीडम 251 रुपए में फोन बेच रहा है। बहुत लोगों को ठगा था। ये वाहन और पेट्रोल दोनों से चल सकता, यह वाहन पेट्रोल और सीएनजी दोनों से चल सकता है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूप में शुरू किया था। पहला शहर कौन चुना गया था स्मार्ट मिशन में? पहला शहर और 100वां शहर। 100वां शहर तो किसी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट की राजधानी है। पहला शहर आई थिंक भुवनेश्वर था। एक बार चेक कीजिए था, पहला शहर स्मार्ट मिशन में भुवनेश्वर है क्या? और 100वां शहर की बात करेंगे तो किसी शिलोंग हो सकता है, 100वां है। ठीक है, भुवनेश्वर आई थिंक पहला। ये पहला चेक करके बताना, ये भी आखिरी भी चेक, 100वां चेक कीजिए। इस योजना को उद्देश्य स्मार्ट सोल्यूशन के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों के आवश्यकता बुनियादी ढांचा तथा स्वस्थ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान करना है। हाल में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम के 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण वन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित किया गया। ध्यान में रखना है, इसके लिए 35 वन प्रभागों का भी चयन किया गया। ठीक है, विश्व धरोहर समिति की बैठक में आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भव्य बनाने के लिए पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। ठीक है, 46वें बैठक की बात करें कहां पे हुआ है तो इंडिया में हुआ। 45वां बैठक कहां पर? 45वां बैठक यूनेस्को का 45वें बैठक दिल्ली में हुआ था। 46 में दिल्ली में हुआ है। 35वां कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरबिया के, आई थिंक सऊदी अरब में हुआ है। ठीक, भूल रहा हूँ मैं, रियाद में हुआ होगा, सऊदी में हुआ है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा सऊदी अरब है कि नहीं। ठीक है,
चलिए, परियोजना परी की बात के उद्देश्य देश के संबद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना। ध्यातव्य कि भारत 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी करेगा। और किस स्थान को चुन लिया गया भारत से, तो क्या बताएंगे? असम का मोइदम को। क्या नाम है? मोइदम। ठीक है। हाल ही में मर्सर के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वें स्थान पर रखा गया। भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया। ठीक है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? लंदन। हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख। हांगकांग। ठीक है। ध्यान में, नई दिल्ली के 165वां स्थान पर मिला। 136वें स्थान पर आपका मुंबई था, जो कि भारत में प्रथम नंबर पे। ठीक है। मर्सा द्वारा इस सूची में 226 शहरों को विश्लेषण किया गया। 3 महंगा शहर हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख। रहने के दृष्टि से सबसे बढ़िया शहर वियना। ठीक है। हाल में भारत ने तेलंगाना में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पे टी स्क्वायर बनाने की भी घोषणा की है। ठीक है, ध्यान में रखना। बात करेंगे हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया। ठीक है। तो ये जिला बना है बिहार मतलब कौन बैग फ्री डे लेकर आ रही है सप्ताह में 2 दिन? मध्य प्रदेश। पंजाब का फिर लिखा। अरे इसने घोषित किया है ना शायद, क्या नाम है इसका, सीबीएसई ने सेट किया है ना। हाँ सर, वो तो किया ही है 9th-10th के लिए। बैग फ्री समथिंग 2 दिन का किया ये। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए। ठीक है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्रनगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट भी लगाया जाए। कहाँ पे? गुजरात के सुरेंद्रनगर में। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग जून 2024 के करंट अफेयर्स को करेंगे। 3 चीज को बोलो आप लोग को देखने